अशोक यादव प्लीज रिस्पॉन्ड टू अमितोष पारिक। अशोक जी देखिए मकसूद भाई, सबसे पहली बात कि अमितोष जी ने बहुत सारी चीजें गिनाई। एक चीज मैं उसमें जोड़ दे रहा हूं जो इन्होंने भूल गया शायद। ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान वायरल हो रहा है और उन्होंने बोला भी था, वो कोई झूठ नहीं है। उन्होंने बोला था ना कांवड़ियों को कि ये गजेड़ी होते हैं, भंगेड़ी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, उपद्रवी होते हैं, और आज योगी मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। और योगी जी कहते हैं ये लातों के भूत हैं। अब आप ही बताइए, जब कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो अपने शपथ में क्या बोलता है? बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन नीचे लास्ट में 2-3 लाइन है, मैं भय या पक्षपात अनुराग, सुन लीजिए, मैं भय पक्षपात अनुराग या, अरे चुप रहो यार, क्यों बीच में बोल रहे हो? चुप रहो पहले, बीच में नहीं। आप बोलेंगे क्या? तमीज से बात करिएगा मुझसे। बीच में नहीं बोलो, प्लीज वन बाय वन प्लीज। मैंने बोला था अमितोष प्लीज बीच में नहीं बोलो, चुप रहो, चुप। पर्सनली मत होइए प्लीज। चुप रहो अमितोष प्लीज, बीच में नहीं बोलो तुम। अगर मैं बीच में नहीं बोलना। एक सेकंड अशोक जी प्लीज, अशोक जी सवाल का जवाब दीजिए, आपस में मत उलझिए प्लीज। अशोक जी आपस में मत उलझिए प्लीज, मुजफ्फरनगर दंगों में आपस में मत उलझिए प्लीज। मैं किसी और गेस्ट के पास चला जाऊंगा, मत करिए प्लीज। ये सब चीजें मत करिए प्लीज। ये न्यूज 24 पर नहीं होता है सब। तो उनको समझाइए आप। ये न्यूज 24 पर नहीं होता है, प्लीज सवाल का जवाब मकसूद भाई बीच में नहीं, मकसूद भाई मना करिए बीच में। मैं किसी कंप्लीट करिए अशोक जी, कंप्लीट करिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब मुख्यमंत्री जी शपथ लिए होंगे, उस शपथ के आखिरी में जो 2-3 लाइनें हैं वो क्या बोले होंगे? यही बोले होंगे कि मैं भय पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं भय अनुराग पक्षपात, सुन लीजिए, तो ये सारी चीजें बोले होंगे, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी बोले होंगे। उसके बाद कि मैं हिंदुओं अब देखिए मकसूद जी ये तरीका है बात करने का। मकसूद भाई ये क्या तरीका है? ये कैसे मिसक्रिएंट को आपने बैठा रखा है? ये कैसा मिसक्रिएंट एलिमेंट है आपने बैठा रखा है यहाँ पे? अमितोष देखिए, आप जब बोल रहे थे आपको किसी ने टोका? नहीं टोका ना? लेट हिम कंप्लीट। अशोक जी प्लीज कंप्लीट करें जल्दी। मेरे कहने का मतलब था मकसूद भाई कि जब चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने शपथ में अनुराग द्वेष पक्षपात के बिना काम करने की शपथ लेता है और वो मुख्यमंत्री भरी सभा में ये बोलता है एक जाति एक धर्म को लेकर के ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तब उसकी शपथ पर और उसकी गरिमा पर दोनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उसी धार्मिक उन्माद की कड़ी में इस तरह की जितनी भी चीजें हो रही है आप जोड़ लीजिए ना, होली, दिवाली, दशहरा, ईद और इसके बाद कांवड़ यात्रा, कोई ऐसा ओकेजन, कोई ऐसा त्योहार, चाहे हिंदू भाई का हो, मुसलमान भाई का हो, उसको धार्मिक उन्माद की चादर से ढकने में, धार्मिक उन्मादता के रंग में रंगने से न तो मुख्यमंत्री जी पीछे हटते हैं, न तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे हटती है। अब सवाल उठता है कि धार्मिक उन्माद एक जहर है, इस जहर का इलाज क्या है? इस जहर का इलाज हमारे पास है, वो है सोशल जस्टिस। उसको एंटीडोट कर सकते हैं आप। किसी भी जहर के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए जो दवा दी जाती है दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। सोशल जस्टिस के लिए आप पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, 2027 के लिए निकाल रहे हैं। बिल्कुल, ये सोशल जस्टिस ही है मकसूद भाई, जो इनके जहर को, जो नफरत का जहर है, इसका एंटीडोट है, जिससे इनको हम लोग पीडीए यात्रा जो आपने कही, ये पीडीए यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। अरे पीडीए यात्रा इससे सब ठीक हो जाएगा। सामाजिक सौहार्द के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था के लिए। इनके जो एलिमेंट जो वहां पर जाकर के गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं, कार्रवाई हो रही है ना। पार्टी के लोग पिछले 5 दिनों में 170 केसेस दर्ज हुए। नहीं, ये मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इनका मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया जबरदस्ती इनको अपराधी बता रहा है। आप ये बताइए, मीडिया अगर ईमानदारी से दिखा रहा है उनकी हरकतों को, तो मीडिया ट्रायल कर रहा है? ये मुख्यमंत्री जी की भाषा है। रोहित अग्रवाल जी, क्या क्यों